नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। विजयादशमी पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार, राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल, भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा, साची विधायक डॉक्टर प्रभु राम, नगर पालिका अध्यक्ष सविता सेन शस्त्र पूजन में शामिल हुए। सभी ने विधि विधान से शस्त्र पूजन कर हवन में पूर्णाहुति दी। इसके बाद पुलिस जवानों ने हर्ष फायर किया। इस मौके पर शासन के आदेश के बाद पहली बार शस्त्र जन में शामिल हुए प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने कहा कि शस्त्र पूजन हमारी संस्कृति परंपरा है। हमारी संस्कृति में हमेशा से सभी देवी देवता आदि पुरुष सब शस्त्र सुसज्जित हैं। शस्त्र राष्ट्र सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। इस मौके पर कलेक्टर अरविंद दुबे, एसपी पंकज पांडे ने भी पूरी विधि विधान से शस्त्र पूजन की। शस्त्र पूजन के बाद कलेक्टर और एसपी पांडे ने अपने अपने वाहनों की पूजा अर्चना की। हमारे सभी देवी देवता, हमारे आदि पुरुष सब शस्त्र सज्जित हैं। शस्त्र मनुष्य की शोभा भी है। शस्त्र राष्ट्र रक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। शस्त्र किसी को डराने के लिए होते हैं। शस्त्र हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए धारण हम करते हैं। हमारे समाज की परंपरा रही है। आज विजयादशमी का त्यौहार है। आज के दिन भगवान श्री राम ने लंका विजय की थी। शस्त्र पूजन से क्या संदेश देना चाहते हैं? शस्त्र पूजन का संदेश यही, समाज आत्मबल अपना बढ़ाए, निर्बल की रक्षा के लिए कोई शोषित पीड़ित न हो, सुरक्षा में आवश्यक रूप से वो सावधान हो, सतर्क रहें। और अपने हथियार का मतलब ये है कि अपनी आत्मबल मजबूत रहे। हथियार प्रतीक है। हथियार तो केवल आत्मरक्षा का समय प्रयोग होता है। जब आपकी जान पे बनाती है तो हथियार कोई भी व्यक्ति और सामान्य जीव भी अगर आप उस पर हमला करो तो आपको आक्रमण करेगा प्रतिकार में। तो शस्त्र प्रतीक मात्र है ताकि मनोबल हमारा बढ़े और शक्ति हमें इससे महसूस होती है। और खबर दतिया से है, जहां विजयादशमी के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी स्वयंसेवकों की तरफ से ध्वज को सलामी दी गई और राष्ट्रगान गाया गया। इसी के साथ इस दौरान भारत माता के जयकारे भी लगाए गए। नगर के विभिन्न जगहों से प्रारंभ होकर पथ संचलन मेन बाजार मार्ग से बसंत गार्डन पहुंचा। इससे पूर्व संघ के कार्यकर्ताओं का प्रांगण में उद्बोधन हुआ। वहीं आसपास के कई क्षेत्रों और नगर से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे स्वयंसेवक कार्यक्रम में शामिल हुए। और राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में दुर्गा मैया की प्रतिमा का विसर्जन स्थान बांदा बेदरा तालाब पर किया गया, जिसमें नगर की करीब 200 झांकियां शामिल रही। वहीं नगर पालिका नरसिंहगढ़ और पुलिस प्रशासन द्वारा एसडीआरएफ के जवानों की तरफ से पूरी व्यवस्था संभाली गई। साथ ही सभी प्रतिमाओं को क्रेन और जेसीबी के द्वारा विसर्जित किया गया, जिसमें नगर पालिका नरसिंहगढ़ और पुलिस प्रशासन राजस्व विभाग की अहम भूमिका रही। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नरसिंहगढ़ से, जहां राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के दुर्गा मैया की प्रतिमा का विसर्जन स्थान बांदा बेदरा तालाब पर किया गया। और इस बीच आपको बताते चले, जिसमें नगर के करीब 200 झांकियां शामिल हुई। वहीं नगर पालिका नरसिंहगढ़ और पुलिस प्रशासन द्वारा एसडीआरएफ के जवानों की तरफ से पूरी व्यवस्था संभाली गई। साथ ही सभी प्रतिमाओं को क्रेन और जेसीबी के द्वारा विसर्जित किया गया, जिसमें नगर पालिका नरसिंहगढ़ और पुलिस प्रशासन राजस्व विभाग की अहम भूमिका रही है। दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन हुआ है और इस बीच बांदा बेदरा तालाब पर दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन हुआ, जिसके लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। फिलहाल ये तस्वीरें नरसिंहगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां दुर्गा मैया की प्रतिमा का विसर्जन स्थान बांदा बेदरा तालाब पर किया गया है और यहां कम से कम 200 झांकियां निकाली गई। और वहीं नगर पालिका नरसिंहगढ़ और पुलिस प्रशासन द्वारा एसडीआरएफ के जवानों की तरफ से भी पूरा मोर्चा संभाला गया था। आपको बता दें, सभी प्रतिमाओं को क्रेन और जेसीबी के द्वारा विसर्जित किया गया है ताकि मूर्ति विखंडित न हो, जिसमें नगर पालिका नरसिंहगढ़ और पुलिस प्रशासन राजस्व विभाग की अहम भूमिका जरूर नजर आई। थाना क्षेत्र जिला राजगढ़ में परंपरागत त्योहार नव दुर्गा का विसर्जन समारोह होता है, जिसमें नरसिंहगढ़ शहर के मूर्तियां एकल समारोह के रूप में आती है और बड़ा बेदरा तालाब में विसर्जित होती है। हमारे द्वारा पुलिस की सारी व्यवस्था लगाई गई है, एसडीआरएफ की व्यवस्था लगाई गई है और पुलिस की पूरी व्यवस्था के साथ में नगर पालिका और अन्य विभागों के सहयोग से मूर्तियों की विसर्जन शांतिपूर्वक करवा रहे हैं।
सर बात क्रेन की आई थी कि क्रेन खराब हो चुकी है, तो इसका क्या मामला है? क्रेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी तो वो सुधर गई है और अभी क्रेन के माध्यम से ही सारी मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। कितनी प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है? करीब अभी 14 से 15 मूर्तियाँ, बड़ी मूर्तियाँ विसर्जित हो चुकी है और अभी शहर में करीब 15 मूर्तियाँ और बाकी है जो लगातार विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। और बटियागढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर विजयदशमी के अवसर पर स्वयं सेवकों ने पथ संचलन का आयोजन किया। कृषि मंडी परिसर घनश्यामपुरा में से प्रारंभ होकर पथ संचलन कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस कृषि मंडी पहुंचा। घोष की धुन पर कदमताल करते हुए स्वयं सेवकों ने अनुशासन और सामूहिकता का संदेश दिया। रास्ते में लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वयं सेवकों का भव्य स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान संघ के प्रांत सह बौद्धिक प्रमुख रामलाल पटेल ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की ओर से नागपुर में स्थापित संघ का उद्देश्य हिंदू समाज का संगठन करना था और आज से ये संघ पूरे देश में वटवृक्ष के रूप में स्थापित हो चुका है। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक समाज के हर क्षेत्र में राष्ट्रहित की भावना से कार्य कर रहे हैं और समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए समाज को भी एकजुट होने की आवश्यकता है। और वही अमरवाड़ा ज्वेल कॉलोनी में 9 देवियों की अलौकिक मूर्ति देखने को मिली। 9 देवियों के अलग अलग रूप भी देखने को मिले, तो वही 9 दिन 9 देवियों की अलग अलग पूजा की गई। आपको बताते चले कि अमरवाड़ा विधानसभा में मूर्ति का अलग अलग श्रृंगार देखने को मिला। 9 देवियों को देखने के लिए अमरवाड़ा के श्रद्धालु 9 दिनों तक माता रानी के दर्शन करने आते रहे और अंतिम दिन हवन पूजन और कन्या भोज कराया गया। वही लगातार 2 घंटे बारिश होने के बाद भी श्रद्धालु पंडाल से नहीं हटे और सभी मूर्तियों का विसर्जन किया गया। थरेड़ थाना क्षेत्र के ग्राम पचैरा सिंध नदी घाट पर शनिवार देर शाम दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 युवकों के नदी में डूबने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक युवक की डूबने से मौत हो गई जबकि 2 युवकों को स्थानीय गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार इंदरगढ़ से ग्राम पचैरा सिंध नदी घाट पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन करने के लिए गए हुए थे। विसर्जन करने के बाद नहाने के दौरान पैर फिसलने की वजह से तीनों युवक नदी में डूबने लगे। पुलिस और स्थानीय गोताखोर नदी में कूदकर युवक राघवेंद्र बघेल, महेंद्र बघेल की जान बचाई, जबकि डूबने से निखिल बघेल पुत्र कल्याण बघेल की मौत हो गई। वहीं राजगढ़ जिले के खुजनेर थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां छोटे भाइयों को मकान बनते देख बड़े भाई को इतनी गुस्सा आ गई कि उसने छोटे भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना छोटे भाइयों ने थाने में दर्ज करा दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से छोटे भाई न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हत्या के मामला सामने आए हैं। बताते चले जहां राजगढ़ जिले के खुजनेर थाना क्षेत्र से एक पूरा सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां छोटे भाइयों को मकान बनते देख भाई जो बड़ा भाई था उसको इतना गुस्सा आया कि उसने छोटे भाइयों पर ही जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और इस बीच अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, जिसकी वजह से छोटे भाई लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। और सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना इलाके के पचखोरा कॉलोनी में देर रात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना के मुताबिक चोरों ने घर में रखे लाखों रुपए के साथ हीरे और सोने की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए और अब इस घटना के बाद पुलिस ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी मुझे सुबह 9 बजे पता चला, मेरी मम्मी जी का वडोदरा से फोन आया था कि घर खुला है देख लो। तो फिर मैं अपने भाई के साथ जल्दी से मैं अपने घर आई तो गेट का ताला टूटा हुआ था और मेरे रूम का ताला टूटा हुआ था और देखे तो अलमारी में पूरे सामान बिखरे हुए थे और पूरा सामान कुछ भी इधर उधर सब अपने अलमारी में जितने भी मेरे सामान थे, जितनी ज्वेलरी थी, नकद थे, सब के सब चोरी हो चुके थे, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और बाकी सब सामान उधर वैसे सिर्फ हमारे अलमारी का सामान को उन्होंने किया है जो किया है। किसी पर संदेह है कि जो इस घटना को अंजाम दिए हैं?
समझ में आता है कुछ? जी नहीं, अभी तो कुछ बता सकते हैं अभी। कितना नुकसान हुआ, क्या क्या था, चोरी हुई? जी मेरा गोल्ड का, डायमंड का जितना था ज्वेलरी सब 50 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है। अच्छा। और 80,000 नकद चोरी हुई है अपना। यही नुकसान। और सिंगरौली जिले के माडा थाना अंतर्गत ग्राम खमरिया में एक कैंपर ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शनिवार शाम की है, जहां युवक अपनी मोटरसाइकिल से घर खमरिया से टाउनशिप तियरा जा रहा था। जहां शासकीय प्राथमिक पाठशाला बमरिया नाला के पास पहुंचा तो पीछे से एक कैंपर ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक के पैर और घुटने में अंदरूनी चोट लगी है। घटना के बाद पुलिस ने माडा थाना में अपराध कायम कर लिया है। पीड़ित का कहना है कि कंपनी प्रबंधन की ओर से जानबूझकर घटना को अंजाम दिया गया है, जबकि कंपनी प्रबंधन का इस मामले में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि पीड़ित का कहना है कि उपचार पुलिस की मदद से बैढ़न के एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। सिक्योरिटी में काम करता था पटेल इंजीनियरिंग में, प्रदेश लोकेशन में, और इसके ये 12 तारीख को 5 बजे मैं समथिंग जा रहा था तो वो पटेल इंजीनियरिंग की गाड़ी आई कैंपर, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे और मेरे को सीधे पीछे से दौड़ा करके वो उन्होंने एक्सीडेंट किया, मेरे को जान से मारने की कोशिश की। और इस मामले में फिर इसके अलावा कंपनी में वहाँ पे जो कंपनी के उस टाइम पे जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया है कि जो भी आपका ये इलाज का पूरा होगा खर्चा वही कंपनी बेयर करेगी, और उसमें जो आपको सिक्योरिटी गार्ड में थे आपको बिना वहाँ पे कार्य किए आपको जब तक कंपनी खमरिया में रहेगी और वो सैलरी आपको दिया जाएगा। इलाज कंपनी खर्चा दे रही है? जी अभी तक तो दे रही है, लेकिन यहाँ पे कोई जिम्मेदार व्यक्ति पर्सन हमको अभी। और राजगढ़ जिले का संडावता गांव देश का इकलौता ऐसा गांव बनने वाला है जहां पर सरकार बेरोजगार युवाओं को खोज कर स्वरोजगार से जोड़ेगी। तो वहीं कौशल विकास और रोजगार विभाग की यूनिवर्सल सोशल इंगेजमेंट प्रोग्राम के पायलट प्रोजेक्ट के तहत गांव के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पहल गांव में सर्वे कराया गया जाएगा। फिर इस गांव के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इस गांव को कौशल विकास विभाग ने चुना है। विभाग के मंत्री गौतम टेटवाल ने बताया कि बेरोजगारों की रुचि और कौशल का पता लगाएंगे, उनकी रुचि और कौशल के आधार पर कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ेंगे और देश में इस गांव की मॉडल के रूप में खासियत बेरोजगार मुक्त गांव के रूप में होने वाली है। चयन के बाद इस गांव की सरपंच श्रद्धा पालीवाल ने कौशल विकास विभाग और मंत्री टेटवाल का पूरे मनोयोग से सहयोग करने की बात कही है। तो राजगढ़ जिले का संडावता गांव देश का इकलौता ऐसा गांव बनने वाला है जहां सरकार बेरोजगार युवाओं को खोज कर स्वरोजगार से जोड़ेगी। तो वहीं कौशल विकास और रोजगार विभाग की यूनिवर्सल सोशल इंगेजमेंट प्रोग्राम के पायलट प्रोजेक्ट के तहत गांव के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पहले गांव में सर्वे कराया जाएगा और फिर इस गांव के युवकों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। और आपको बता दें कि इस गांव को कौशल विकास विभाग ने चुना है। और वहीं विभाग के मंत्री गौतम टेटवाल ने बताया कि बेरोजगारों की रुचि और कौशल का पता लगाएंगे और उनकी रुचि और कौशल के आधार पर कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ेंगे। और आगे बढ़ते हैं जहां पर बटियागढ़ में विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया और बड़े ही धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाया गया, जहां देर रात तक दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन जुड़ी नदी में शिव मंदिर घाट और पोल घाट में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में किया गया। वहीं नगर के विभिन्न मार्गों से भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें नया बाजार में बजरंग अखाड़े के खिलाड़ियों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। वहीं शिव मंदिर प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि बस स्टैंड पर सार्वजनिक दुर्गा उत्सव के अंतर्गत मां हरसिद्धि अखाड़े और दमोह के खलीबद्रे विश्वकर्मा की टीम और बाहर से आए कलाकारों ने प्रदर्शन किया। वहीं नया बाजार दुर्गा उत्सव समिति की ओर से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामों से लोग आए। और इस मौके पर मंत्री प्रतिनिधि लोकेश पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र व्यास सहित कई अतिथि मौजूद हैं। वास्तव में बटियागढ़ का जो अखाड़ा है वह पूरे दमोह जिले में प्रसिद्ध है और
ग्रामीण स्तर पर इतने अच्छे प्रतिभागी कहीं देखने को नहीं मिलते। हम लोग इंतजार करते हैं कि कब विजयादशमी का पर्व आए और कब हमें इनकी कौशल देखने को मिले। जैसा कि कृष्ण तिवारी जी जो चिंता कर रहे थे कि हमारी जो धरोहर है, जो संस्कृति है, वह कहीं न कहीं क्षीण होती जा रही है संसाधनों के अभाव में, और प्रतिभागी भी उतनी चाहते हुए भी उतनी रुचि नहीं दिखा पाते। तो मैं जो समिति है उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे संस्कृति मंत्री भी वर्तमान में धर्मेंद्र जी यहीं जिले से हैं, और जिला पंचायत के माध्यम से हम और धर्मेंद्र जी कटारे जी दोनों जन मिलके जो भी यथासंभव आपकी इस प्रथा को बचाने के लिए प्रयास कर सकेंगे। शासन स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर आपको बिल्कुल अगले वर्ष कुछ न कुछ जो व्यवस्था आपकी बन जाएगी। और वहीं नरसिंहगढ़ में विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं रघुनाथ जी मंदिर में भी शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे उत्साह के साथ यहां पर लोगों ने भाग भी लिया। तो वहीं आपको बता दें कि जिसमें हिंदू समिति के अध्यक्ष विधायक मोहन शर्मा ने भगवान रघुनाथ जी की आरती उतारी। भगवान रघुनाथ जी की प्रतिमा को रथ में विराजमान कर शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें लवकुश अखाड़ा, गणेश अखाड़ा और चमेली की छत्री अखाड़ा के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं रात्रि 8 बजे भगवान रघुनाथ जी के विमान ने रावण की परिक्रमा कर उसके बाद रावण दहन किया गया और पर्व का समापन हुआ, जिसमें सभी जन प्रतिनिधि, प्रशासन में अधिकारी, मीडियाकर्मी और नरसिंहगढ़ नगरवासी भी शामिल हुए। और वहीं देवास जिले में भी विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। देवास जिले के नेवार में लगभग 500 वर्षों से चली आ रही परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है, जहां पर व्यास चौकदार अड्डा परिवार के द्वारा परंपरागत विधि विधान से खेत से मिट्टी लाकर मिट्टी के रावण का निर्माण किया गया। और गोधूली बेला में रावण का वध करने भगवान राम के वंशज इंद्रजीत सिंह तोमर के साथ बड़ी संख्या में तोमर परिवार लाव लश्कर के साथ राजश्री ठाट बाट से ढोल नगाड़े के साथ समूह के रूप में भी शास्त्र सुसज्जित होकर यहां पहुंचे। और जहां पर आचार्य पंडित अखिलेश व्यास द्वारा वेदों की विधि विधान द्वारा महापंडित रावण की पूजा अर्चना कर शस्त्र पूजन कराया गया। तत्पश्चात भगवान राम के वंशज कुंवर इंद्रजीत सिंह तोमर द्वारा रावण की नाभि छेड़ कर वध किया गया और इस अवसर पर बड़ी संख्या में नगरवासी पहुंचे। वहीं रावण वध के पश्चात एक दूसरे को गले लगाकर विजयादशमी की बधाई दी। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।